चलिए इस ट्यूटोरियल में सीखते हैं विंडो के बेसिक एप्लीकेशन में हम कैलकुलेटर के बारे में। कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे CALC कैलकुलेटर आप टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैलकुलेटर यहाँ पे शो हो रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका कैलकुलेटर का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो कैलकुलेटर का एप्लीकेशन का यूज़ जो है, आप डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना, इन सब के लिए यानी बेसिक कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है तो उसके पर्पज़ से कर सकते हैं। आपको ग्राफ से संबंधित कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं तो यहाँ पे डेट कैलकुलेशन कर सकते हैं, करेंसी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वॉल्यूम, लेंथ, वेट, बहुत सारी चीज़ें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टैंडर्ड कैलकुलेशन सीखेंगे। स्टैंडर्ड कैलकुलेशन में आप यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 50 + 50 यहाँ पे आप बराबर प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर क्लियर करना है आप यहाँ पे क्लियर का यूज़ करके आप मैटर को क्लियर कर सकते हैं। आप यहाँ पे गुणा करना है, गुणे का सिंबल लगा के आप गुणा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप बेसिक कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेट कैलकुलेशन करना है। डेट कैलकुलेशन में जैसे आप डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन 2 डेज, यहाँ पे फ्रॉम में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। एग्जाम्पल दैट हमने यहाँ पे लिख दिया 2000 जनवरी 1। उसके बाद यहाँ पे 2 में आज का डेट रहेगा तो आप देख पा रहे हैं 24 ईयर 3 वीक, यानी कि 24 साल 3 हफ्ते यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे दूसरा डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सन पे, फिर आप सन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी सन है आप चूज करें, उसके बाद मंथ चूज करें, उसके बाद डेट चूज करें। इस तरीके से आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आपको करेंसी कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर में आपको करेंसी कैलकुलेटर मिल जाता है, जिसमें आप डेली करेंसी का भाव पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया हुआ है तो हमने लिखा $1। तो $1 का आज के दिन में क्या रेट है तो 83.10 पैसे। इस तरीके से आप यहाँ पे करेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे दूसरे देश का कैलकुलेशन करना चाहते हैं करेंसी, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ब्राज़ील में, इसमें तो ब्राज़ील का करेंसी हमने वहाँ पे चूज़ किया तो वहाँ पे एक ब्राज़ील का रील का यहाँ पे इंडिया रुपीज़ में कितना हो जाएगा। इस तरीके से आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जो करेंसी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में है आपका वॉल्यूम कैलकुलेशन। ये आप वॉल्यूम कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी आवाज़ से संबंधित पैमाने को। लेंथ का मतलब है कि अगर आपको लंबाई चौड़ाई कैलकुलेशन करना है, आप जैसे 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है या कितना mm होता है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो इस तरीके से पैमाना कैलकुलेशन कर सकते हैं लेंथ का। उसी तरीके से आप वेट एंड मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी भार का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 1000 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, कितना डेकाग्राम होता है, कितना सेंटीग्राम होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टेम्परेचर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एरिया, टाइम, पावर, डेटा। इस तरीके से अपने दैनिक दिनचर्या में यूज होने वाले विभिन्न प्रकार के पैमाने को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।